Today we are going to discuss third equation of motion, गति का तीसरा समीकरण। ये आपकी वर्कशीट 36 से रिलेटेड है। अब इसे पहले डिराइव करेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हमें सेम जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए ग्राफ लिया था कि ऑन एक्स एक्सिस हमने ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पर हमने ले ली वेलोसिटी या वेग। ये ओरिजिन है जहां वैल्यू 0 है। एक बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, ए पॉइंट से वो स्टार्ट करती है। ए पॉइंट पर जब वो स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट नहीं बोलना चाहिए, उसकी वेलोसिटी u है। व्हेन वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, उस u वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी और इन टाइम t, ये t टाइम स्पैन में, यहां तक t टाइम स्पैन में a एक्सीलरेशन से चलते हुए ये b पॉइंट पर पहुंच गई जहां इसकी वेलोसिटी v है। ये v वैल्यू हमने एक जनरलाइज कर लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर हम y एक्सिस पर डाल देंगे जहां हमने वेलोसिटी लिया हुआ है। उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे e। सो दिस वैल्यू इज v एंड o to a, ये जो वैल्यू है ये u है। हमने एक जनरल इसे सिंबल ले लिया और o to e v हो गई। यानी जब हमने ऑब्जर्व किया बॉडी को तो उसकी वेलोसिटी u थी और t टाइम स्पैन के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब यहाँ भी हम ग्राफ को ज्वाइन करा देंगे x एक्सिस से, ये t टाइम स्पैन से। दिस पॉइंट को हम नेम दे देंगे c और एक यहाँ a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे bc पर एंड द पॉइंट विल बी नेम्ड एज d। अब नाउ हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन हम पहले से ही ऑलरेडी वी नो s इज इक्वल टू 2as is equal to v square minus u square। 2as is equal to v square minus u square। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशनशिप है। अब इसे डिराइव करने के लिए भी हम, जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन में प्रोसीड किया था कि एरिया अंडर द ग्राफ, ये आपका ग्राफ है और जब आप इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ से मिला देंगे, जो भी शेप आएगी उसका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब s की वैल्यू क्या हो गई? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, और ग्राफ आपका है ए बी, ए से बी तक, यानी कि एरिया ऑफ, अब ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये आप देख रहे हैं कौन सी शेप बन रही है, O to A एंड देन टू B एंड देन टू C एंड अगेन बैक टू O। तो OABC, OABC। नाउ ट्राई टू रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये जो बना हमारा एरिया, कौन सी शेप है ये? ट्रेपीजियम, जिसे आप इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। अब ट्रेपीजियम का एरिया के लिए आप थोड़ा सा मैथ्स में फॉर्मूला रिकॉल करेंगे कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ हाइट b1 प्लस b2, यानी बेस 1 प्लस बेस 2, और बेसिस क्या होते हैं? जो पैरेलल साइड्स होती हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स क्या है? OA और BC, और हाइट क्या है? OC। दिस इज द हाइट। आप ट्रेपीजियम को ऐसे लेंगे, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नॉन पैरेलल साइड्स में अगर यहाँ परपेंडिकुलर है, दो साइड्स आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो हम उसे हाइट लेते हैं। तो H की जगह पे आप लिखेंगे OC और B1 की जगह पे लिखेंगे आप OA, और बेस 2, दूसरा जो पैरेलल साइड है, समांतर रेखा है, समांतर इसकी भुजा है, उसे लिखेंगे BC। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। OC की जगह पे क्या आएगा? OC क्या है? T। OA क्या है? U। और BC क्या है? BC किसके इक्वल हो जाएगा? OE के। हम BC की जगह पर OE भी लिख सकते हैं और OE की वैल्यू क्या है? V। तो ये बन गया आपका हाफ इंटू T U प्लस V। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हमने जब सेकेंड इक्वेशन डिराइव की थी तो भी हमें फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से ये t की वैल्यू आपने धीरे धीरे करके t को अकेला छोड़ना है। पहले u इस तरफ आएगा
v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब फिर t को भी अकेला छोड़ दो उस साइड पे, तो ये v माइनस यू अपॉन ए। ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप t की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे कहां पर, इधर थर्ड इक्वेशन डिराइव करने में, हाफ इंटू टी के प्लेस पे आएगा v माइनस यू अपॉन ए, और ये u प्लस वी तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अब हमारा क्या बन गया, v माइनस यू, और हम इसे u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं। एडिशन में हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। v माइनस यू, v प्लस यू, ये क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन ये क्या बन गया 2a, और इधर से क्या चलता आ रहा है s। गॉट इट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस 2a को भी उठा करके उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा यहां बन जाएगा s के साथ 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2a s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। गॉट इट। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना है, एरिया अंडर द ग्राफ जो ट्रेपीजियम की शेप बन रही थी। सेकेंड इक्वेशन में भी ये ट्रेपीजियम की ही शेप थी, बट हमने तब उसे ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड किया था। अब हमें डायरेक्ट ट्रेपीजियम का ही एरिया लेना है, हाफ इंटू हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, बेस 1 प्लस बेस 2, जो समांतर भुजाएं होती हैं पैरेलल साइड उनका सम लेना है। तो समांतर भुजाएं पैरेलल साइड्स OA और BC हैं, और हाइट है OC, OC के प्लेस पे T आएगा, OA की वैल्यू U है, और BC की वैल्यू OE के इक्वल है जो कि V है, हम इसे V प्लस यू लिख देंगे। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से किसी तरह से T की वैल्यू V माइनस यू अपॉन ए लेके आए हैं। अब ये 2a मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला गया, 2as बन गया, ये v माइनस यू, v प्लस यू, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो दिस इज हाउ वी डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड और थर्ड ये दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में यूजुअली 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आती है कि आपको डिराइव करना होता है। इक्वेशन आपको पता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी जरूर आते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। आपकी वर्कशीट में एक एग्जांपल दिया हुआ है और एक न्यूमेरिकल सॉल्व आपको करना है, दोनों चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगी। लेकिन ये डेरिवेशन भी, कि आप व्युत्पन्न, हिंदी में जिसे व्युत्पन्न कहते हैं, इंग्लिश में डेरिवेशन, कि आप कैसे पहुंचे हो फॉर्मूले पे थ्रू ग्राफ की हेल्प से। सो दिस इज हाउ आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करिए, 3 मार्क्स आपके बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। आपकी वर्कशीट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, a car moving with the velocity of 12 meter per second stops on the application of brakes with the deceleration, जिसे हम retardation भी बोलते हैं, of 6 meter per second square. Find out the distance traveled if the car stops in next 2 seconds. अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इसमें से वैल्यूज़ ढूंढनी है। देखो अभी मैंने सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर नहीं शो किया हुआ, आप पहले इसमें से ये देखिए कि आप कौन कौन से वैल्यूज़ आपको गिवन है। जैसे वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी u जो है वो हमारा 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। स्टॉप्स का मतलब है कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और डेसिलरेशन, देखो बेटा वेलोसिटी कम हो रही है, u से v जो है वो वैल्यू कम हो रही है, तो हम एसिलरेशन को डेसिलरेशन बोलते हैं। यानी a की जो वैल्यू है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, बट विद द माइनस साइन। और टाइम आपको 2 सेकेंड दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, यूजुअली न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, तो s की वैल्यू जो है ये हमारी अननोन है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन सब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है और जो हमें निकालना है उसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। नाउ वी मूव टू द आंसर सेक्शन। अब इसमें भी आप देखिए u इज इक्वल टू 12, v इज इक्वल टू 0, टाइम आपका 2 सेकेंड्स। यही सब चीज़ें हमने ऑलरेडी ऊपर पहले ही फाइंड आउट कर ली है। a की वैल्यू -6 और s की वैल्यू अननोन। अब हमें सीधा इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सिर्फ s की वैल्यू ही अननोन है, बाकी सब की वैल्यू हमें पता है और वो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। अब आप यहाँ देखो 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही आ जाएगा, -144 12 का स्क्वायर, 2 इंटू -6 बन गया -12 इंटू s। अब s को अकेला छोड़ दो, ये यहाँ पर s को अकेला छोड़ दो, और
उस 12 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और 144 जो है, ये ब्रैकेट बेटा गलती से लगी हुई है यहाँ पर, तो 12 और 144 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 12 मीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल। सो दिस इज़ हाउ न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व। बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, बस आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जो बुक मीन्स इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, उसमें से हमें सिम्बल्स ढूंढने हैं और उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले में। दैट्स इट, इट्स वेरी ईजी। नाउ वी मूव टू योर क्वेश्चंस जो गिवन है आपकी वर्कशीट में, उन्हें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस गिवन इन योर वर्कशीट आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बेटा बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के ऊपर, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये v स्मॉल है बेटा, ये v स्मॉल है। और थर्ड इक्वेशन है आपकी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया है। एंड नाउ द न्यूमेरिकल पार्ट, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट डाटा इज गिवन। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि वो उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी u, उसका हिंट दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि 0 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसका हिंट है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, विराम से। अटेन द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए साइड में 5 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, 5 मिनट्स। अब हमें निकालना क्या क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है यानी a की वैल्यू अननोन है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी s की वैल्यू अननोन है, दोनों ही निकालने हैं। तो अब आप कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, देखो a निकालना है, v गिवन है, u गिवन है और t गिवन है, तो v, u और t यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, u की और t की, एंड देन a फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, ये तो फर्स्ट इक्वेशन से आएगा। s निकालना है तो यहाँ पर हमें v भी पता है, u भी पता है, a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं a पार्ट में, तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे s निकालने के लिए, यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनिट शुड बी सेम, जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है, u की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है, v की वैल्यू भी मीटर पर सेकेंड में है। द प्रॉब्लम इज़ विथ टाइम, ये आपको 5 मिनट्स में दिया हुआ है, तो पहले आप इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके आप इसे पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेकंड्स में है, यहाँ मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो इसे भी सेकंड्स में होना चाहिए, सारी यूनिट्स आपस में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देन ओनली आपका जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी, उसकी यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट या एस की आएगी वो मीटर में आएगी। यूनिट्स ज़रूर लिखनी है। बहुत सारे वर्कशीट जो बच्चे जो वर्कशीट भेज रहे हैं उसमें यूनिट्स नहीं लिखी होती हैं, बेटा हाफ मार्क कट जाता है, क्यों अपने अननेसेसरी मार्क्स डिडक्ट कराते हो, यूनिट्स का ध्यान रखिए। सो नाउ द वर्कशीट इज़ क्लियर, आप इसे अब सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से करेंगे, फिर आपकी वर्कशीट में आपके टीचर्स चेक करेंगे कि आपने कैलकुलेशंस ठीक की हैं या नहीं।